कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस को ही अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से खड़े रहने की नसीहत दे दी है। तो मध्य प्रदेश के कई पॉश इलाके में प्रॉपर्टी दर अब बढ़ने वाली है और इसके साथ ही बात होगी महाशिवरात्रि की, जिसकी तैयारियां उज्जैन में जोरों शोरों से चल रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुरहानपुर से कहा कि वो लोग जो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उन सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आज की कांग्रेस उन्हें घर बैठा देगी। सीनियर लीडर की तरफ उन्होंने निशाना साधा है और ये भी कहा है कि जो नेता पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, सालों से आंदोलन और किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या अंदरूनी तौर पर किसी और पार्टी को मदद पहुंचा रहे हैं, वो सभी अपने इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उन्होंने किसी को चेतावनी नहीं दी है, लेकिन जो लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने जा रहे हैं, इससे जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे और खासतौर पे जो लोग घर लेने की योजना बना रहे हैं, उनके जेब पर भी भार आ सकता है। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की नई दरें अंतिम चरण में है। राजस्व और पंजीयन विभाग द्वारा कराए गए व्यापक सर्वे के आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। प्रदेश भर में करीब 74,000 से अधिक लोकेशन पर सर्वे पूरा हुआ है। इस बार दल का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा भी किया। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कई शहरी और प्राइम लोकेशन पर संपत्ति में प्रस्तावित बढ़ोतरी होनी है। प्रस्ताव के बाद मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भी भेजा जाएगा। गाइडलाइन फाइनल हुई नहीं है, लेकिन चर्चा लोगों के बीच में शुरू हो गई है। किन इलाकों में रेट बढ़ेंगे और लोग जो घर लेने की सोच रहे हैं, जमीन लेने की योजना बना रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, रियल एस्टेट कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उज्जैन पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस कंट्रोल रूम के ऊपर इन तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की गई है। उज्जैन में आगामी महाशिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में नगर रक्षा समिति, CCRO, पुलिस मित्र और अन्य सहयोगी संगठनों के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बताया गया कि विभिन्न संगठनों से जुड़े करीब 425 सदस्य इस वर्ष भी पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी निभाएंगे। इन सभी को विशेष पास जारी किए जाएंगे और पर्व के दिन इन्हें विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नामित किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि 13 तारीख को सभी सहयोगी की विशेष ब्रीफिंग की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रिहर्सल भी कराया जाएगा, ताकि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस प्रशासन का कहना है कि महाशिवरात्रि पर्व पर किसी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पीने की पानी की पाइपलाइन के ऊपर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि जिम्मेदार कितने लापरवाह हैं। जिन कंधों पर लोगों के जीवन यापन की जिम्मेदारी दी गई है, वो कंधे आज लापरवाही के बोझ से दबे हुए हैं। तभी लोगों की जान की परवाह किए बगैर ही शौचालय का निर्माण वहां से शुरू कराया गया जहां से पाइपलाइन गुजर रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि भविष्य में पाइपलाइन में लीकेज होता है तो शौचालय का दूषित पानी पेयजल लाइन में मिल सकता है। ऐसी स्थिति में हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले पर जब निगम अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, इस पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। इंदौर में दूषित पानी मामला आने के बाद पूरा मध्य प्रदेश चिंतित था, और अब जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देवास जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है, जहां पर जो जिला अस्पताल में वेस्ट मटेरियल फेंका जा रहा था। देवास जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है।
अस्पताल परिसर से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को नियमों के विपरीत नगर निगम की सामान्य कचरा पेटी में डाले जाने पर निगम ने चालानी कार्रवाई की है। जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा खुले में कचरा फेंका जा रहा था। निरीक्षण के दौरान नगर निगम की कचरा पेटी में इंजेक्शन, दवाइयों की खाली बोतलें और अन्य चिकित्सकीय सामग्री पाई गई, जो बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में आती है। नियमानुसार इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए अलग से अधिकृत एजेंसी और निर्धारित प्रक्रिया होती है। अधिकारियों का कहना है कि यदि हम समय रहते इस लापरवाही को नहीं रोकते तो यह मेडिकल वेस्ट नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंच सकता था, जिससे संक्रमण और गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो सकते थे। ये जो वेस्ट मटेरियल है, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नगर निगम तो चालानी कार्रवाई करेगी, लेकिन जिला अस्पताल अब इस पर क्या कार्रवाई करेगा ये तो देखने में आएगा। एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक बार फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। अलीराजपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित आंबुआ एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राएं प्राचार्य की कथित तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतर आई। छात्राएं करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने निकली। मामले की जानकारी लगते ही पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। खुद कलेक्टर नीतू माथुर बच्चियों से मिलने पहुंची और उनकी शिकायत सुनी। छात्राओं ने बताया कि खाने और रहने की स्थिति बेहद खराब है। बोर्ड परीक्षा के बीच छात्राएं सड़क पर उतर आई, जिससे प्रशासन की कथित लापरवाही उजागर हुई। कलेक्टर ने बच्चियों से कहा कि वे अपने बयान दर्ज कराएं। उन्होंने जांच दल बनाने और रिपोर्ट पेश करने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्टर की समझाइश के बाद बच्चियों को बस में बैठाकर स्कूल भेजा गया, लेकिन बोर्ड परीक्षा के बीच यह घटना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। छात्राओं की साहसिक पहल ने शिक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होता है कि छात्राओं की इस पहल पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है और छात्राओं की समस्या का समाधान होता है या नहीं।